मुर्दों को भी जिला देने वाले यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी ने शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट-पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। कानों में अमृत के समान लगे वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी ने दंडवत करते बोले, हे परम हृदय में समाता ना था, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभूषणी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्यारे लगे। भक्त वल्य कृपा निधान, संपूर्ण विश्व में निवास स्थान या समस्त विश्व के व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और मेघ के समान शरीर का शोभा देखकर लाखों कामदेव भी लज्जा जाते थे। नेत्रों की छवि छाई कमल में समान बहुत सुंदर थी, मनोहर चितवन था और बहुत प्यारी लगती थी। कानों में मछली के आकार का कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। फिर सिंह सी उनकी गर्दन थी और सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली, जिनके मुनियों के मन रूपी भौरों बसते थे। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूप आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित थी। आनंद से अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर जा गिरे। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनको मस्तकों पर स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बहुत आभारी दानी मानकर जो मन में भाव आए वही वर मांगो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथों से उनको प्यार बताते हुए धीरज धरकर राजा ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई है। फिर भी मन में एक बहुत लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए जानते ही है, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच के अलावा मुझसे सब मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं आपके मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से क्या भला छुपाना है। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। मैं आपके समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अंत स्वयं ही आकर आपका पुत्र बन जाऊंगा। सत्यरूपा जी को हाथ देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। सत्यरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, बहुत दिक्कत की बात है। यद्यपि ये भक्तों का हित करने वाले हैं, पर आप ब्रह्म आदि के भी पिता हैं, जगत के स्वामी और सबके हृदय में भीतर वास करने वाले हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि आपने जो निज जन्म में जो अलौकिक अखंडन सुख पाते हैं, जिस प्रकार परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति और वही अपने चरणों का प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए।